फिक्र है तो फिर भरोसा कैसा। मेहनत करते हो, एग्जाम में तुम बिल्कुल धुआं उड़ा के आओगे। यहाँ अगर मैं अलग की बात करूं तो यहाँ पर -3 हो गया और यहाँ भी -3 हो गया, यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 है। किंतु परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर -3 और -2 का सीक्वेंस चल रहा है, किंतु परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, -3 और -2 का सीक्वेंस चल रहा है। तो यही आपका अलग होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। डी जो है वो अलग आंसर बनेगा। अगला देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाइए, कह रहा उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए कौन जो है यहाँ पर आ सकता है। तो देखिए, एफ से के गया तो मतलब +5 हुआ, फिर के से टी गया तो फिर +5 हुआ, टी से यू गया तो फिर +5 हुआ, और यू में +5 कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जेड सब में ही आ रहा है। फिर आई से एम गया +4, फिर +4, तो 21 और 4 25 पर वाई बनेगा। अब वाई 2 ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो एल से ओ मतलब +3 24 पर बनेगा एक्स, तो जेड वाई एक्स है ना, जेड वाई एक्स बन गया, मतलब एक्स वाई जेड अपोजिट कहा जाए, जेड वाई एक्स, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर बन गया। क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर बन गया। क्लियर है, चलो बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में देखो, इस प्रश्न में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है यदि प्लस का जो अर्थ है वो है डिवाइड, फिर कह रहा है माइनस का जो अर्थ है वो है ऐड, कह रहा है मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो है सब्सट्रैक्ट, और कह रहा है डिवाइड का जो अर्थ है वो है मल्टीप्लाई। तब आपको बताना है कि देन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको इसका मान बताना है कितना होगा। तो इसका मान देखिए कितना होगा, कह रहा है 21 गुणा, गुणा की जगह -17, माइनस माइनस की जगह +3, डिवाइड की जगह गुणा 2, ब्रैकेट बंद, प्लस प्लस की जगह डिवाइड 3, और माइनस की जगह +2, ब्रैकेट बंद, और डिवाइड डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 2, और डिवाइड डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 2। सॉल्व करो इसे, कितना बनेगा, सॉल्व करो इसे, ये हो गया तुम्हारा 4 + 3 दूनी 6। ठीक है, यही सॉल्व कर लेना, डिवाइड के बाद 3 और 2 5 है ना, फिर एक बड़ा ब्रैकेट है क्योंकि 2 जो है बड़े ब्रैकेट के बाहर है, फिर हो गया 4 और 6 10, 10 बटा 5 यानी कि 2, और 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 बनेगा 4, कितना बनेगा, 2 गुणा 2 बनेगा 4। ठीक है, तो यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए बाबू यही वाली क्लास ले सकते हो, रेडियो ऑपरेटर के लिए है ना। अब उसके लिए अलग से मैं क्लास लूं, और क्या कहते हैं, बाकी भी मेरी 5-6 क्लासेस ऑलरेडी होती है, तो संभव नहीं हो पाता ना। आप ये वाली क्लास ले लोगे तो कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, आप इस वाली क्लास को ले लिया करो ना। अलग से स्टार्ट करने का क्या ही मतलब है, तो मुझे समझ नहीं आता कभी कभी आप लोग क्या सोचते हो। रीजनिंग बदल जाएगी, अगर ये प्लस और माइनस का अर्थ है ये वहां बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, ये रहने वाला है। तो ऐसी बातें मत किया करो बाबा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है। बाकी अगर हम बात करें कांस्टेबल की, सुबह 8 बजे दीपक सर ले रहे हैं, शाम को 6 बजे आबिद सर ले रहे हैं, तुम्हें स्पेशल उसी क्लास में पढ़ना है तो आप आबिद सर की 6 बजे वाली क्लास में, या फिर दीपक सर की सुबह 8 बजे वाली क्लास में कांस्टेबल के लिए आप स्पेशल पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन तो उसमें भी नहीं आते ना, वो भी कांस्टेबल की परीक्षा है बेटा, जीडी भी कांस्टेबल की परीक्षा है। ऐसा नहीं है ना कि वो यूपीएससी का, पीसीएस का, सीसेट का पेपर है। कह रहा है शहद, दूध और कुत्ता तीनों का कोई संबंध नहीं है, तीनों अलग है, ऑप्शन ए, तीनों का कोई भी संबंध नहीं है भाई, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखो, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्या कह रहा है बताइए, करिए इस क्वेश्चन का आंसर। बनाइए इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से। 9, 14, 24, 39, 59 और क्वेश्चन मार्क है ना भैया। अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया आपका 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, अगला हो जाना 25, मतलब कि 9 और 5 14 का 4 करिए, 6 7 और 2 8, 84। आज जो प्रश्न आया था ना पेपर में आपके, बता दूं मैं आज, क्योंकि आज सीरीज का क्वेश्चन मुझे पता चल पाया है। आज जो सीरीज का क्वेश्चन आया था, आज जो सीरीज आई है वो ये वाला आया है, 2, 10, 30, क्वेश्चन मार्क, 130। बताओ क्या होगा इसका आंसर, ये आज का क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न आया है, ये वाला प्रश्न आज आया है, ये वाला जो प्रश्न है आपका ये आज आया है। बिल्कुल सबको ऑल द बेस्ट, जिनका आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है कल परसों या उसके बाद भी, तो सभी को ऑल द बेस्ट। विशाल ऑप्शंस क्या थे इसके, देखो आज जो क्वेश्चन आया है ये भी आया है ना, सेकंड या थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया, बच्चे का भी इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। तो 1 का क्यूब +1, ये है 2 का क्यूब +2, ये है 3 का क्यूब +3, और ये है 5 का क्यूब +5। तो यहाँ पर जो गैप है इसमें आ जाएगा 4 का क्यूब +4, तो मतलब 64 + 4, तो 64 और 4 कितना हो गया, 68 हो गया। तो 64 और 4 कितना हो गया, 68। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाइए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए देखिए।
कह रहा डी यू और डी यू का अर्थ क्या है, ठीक है। अब देखो डी यू यहाँ पर है तो यहाँ पर पी ए जो है दो जगह है भाई, है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे हटाते हैं तो किंग्स हट गया, यहाँ से और यहाँ से हटाया तो किंग्स हट गया। फिर एस ओ और एस ओ यहाँ पर है तो यहाँ पर और यहाँ पर हटाया तो डाई हट गया, तो यहाँ पर विल बचा और यहाँ पर दे बचा, तो आपका आंसर हो गया दे विल, ऑप्शन डी। आपका आंसर कितना बन गया, दे विल, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। कितना हुआ, दे विल, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर बन गया। क्लियर है, चलो बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का क्वेश्चन है, मतलब इन गणितीय चिन्ह को उठाओ, यहाँ पर पटको और बताओ कौन सी इक्वेशन सही है। गणितीय चिन्हों को उठाओ, यहाँ पर पटको और बताओ कौन सी इक्वेशन जो है वो सही है, बताइए जल्दी से। गणितीय चिन्ह को उठाइए, यहाँ पर रखिए और कौन सी इक्वेशन सही है ये डिसाइड करिए, ठीक है। ए ऑप्शन बन गया सही आंसर। चलो चेक कर लेते हैं फिर। कह रहा है डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, इक्वल टू और प्लस। ये हो गया 12/4 गुणा 2 प्लस 2 बराबर 5 और 3 8। 4 से काटा 3 बार में, 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर 8। ये हो गया 8 बराबर 8। 8 बराबर 8 मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है भाई, मतलब ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ। ये क्या कह रहा है भाई, है ना। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है भाई, बनाइए करिए। तो यहाँ पर आपको दी गई है अल्फाबेट सीरीज, लेकिन ये जो है ना डबल ट्रिपल पैटर्न पे है, तो ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एच से एम तो +5, एम से आर भी +5 और आर से डब्ल्यू भी +5 और डब्ल्यू से बी जो है वो भी +5 और बी में अगर +5 कर दिया तो हो जाएगा 7 और 7 पर हो जाना जी, है ना। तो आपका आंसर हो जाना ऑप्शन बी, दैट इज जी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि जी विल बी द राइट आंसर। जी जो है वो आपका सही आंसर बनेगा। क्या बनेगा, जी जो है वो आपका सही आंसर बनेगा, ठीक है। जी जो है वो आपका सही आंसर बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करिए आप जल्दी से। जी फॉर गन, अच्छा जी फॉर गॉड नहीं होता, लेकिन तुम्हारी तो आदत हो गई है ना ऐसी चीजें याद करने की जो भलाई ना करे, है ना। जी फॉर गॉड याद नहीं आ रहा, अमित कुमार ब्लॉक करा दूंगा बेटा, है ना, जिंदगी भर के लिए। ये पढ़ ले शांति से। घर में भी ऐसी करता है, मतलब मम्मी से, पापा से, घर पे सबसे, दीदी से। क्यों भी अमित, अभी अमित कुमार सड़क पे चलते हुए आदत है क्या ये ऐसी कि सड़क पे जा रहा होगा और तब भी ऐसी हरकतें करता होगा। अरे ऊपर वाले ने बुद्धि बुद्धि देके भेजी है तुम्हें, नहीं भेजी, नहीं भेजी तो यहाँ मैं सुधारूं तुझे ना, भूत बना दिया मारते मारते, सही कर दूंगा। पढ़ ले तमीज से, तमीज इंसान। अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं वो नहीं कर रहा, ये हरकतें सोच रही है यहाँ पर। भाई इस अमित कुमार के घर के आसपास कोई रहता हो ना और ये बात सुन रहा हो मेरी, तो जाके बताना इसके मम्मी पापा को, कोई भी अगर जानता हो तो इसे, उनको बताना कि डर के रहा करो आप अपने बच्चे से, इसमें इसकी हरकतें सही नहीं है। या इसे अभी भिजवा दो, ये मतलब आगरा वागरा ट्रांसफर करवा दो इसका। बहुत सारे अपने स्टूडेंट जो है ना वो यूपी कांस्टेबल में है ऑलरेडी, उन्हें उनके उनको सुपुर्द कर दो इसको। या पुलकित सर के बहुत स्टूडेंट है, वो इसे सुपुर्द ले जाएंगे अपनी सुपुर्दगी में, बढ़िया से ख्याल रखेंगे इसका, है ना। बता देना उनको। कह रहा जी 1762 से 881, तो ये तो यार सीधे सीधा दिख रहा, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। तो इसका सीधा सीधा 2 से भाग करके देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 निम्मा, तो 1289, ऑप्शन डी। कितना हुआ, 1289, यानी कि ऑप्शन डी। तो 1289 यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं बच्चा, परेशान मत हो युवराज, पेपर में धुआं उड़ा के आएगा, करता रहे बस। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। कोई बात नहीं शिवकांत यादव जी, इस बार कोशिश करिए, है ना, कि थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आए। पुलकित सर की आंखों में सूरमा चमक रहा है, सूरमा नहीं चमक रहा है। पुलकित सर की आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए तुम्हें पढ़ा पढ़ा के,
अपने पढ़ने में कभी नहीं पढ़े यार इतने गड्ढे। मैं खुद ये बात सोच रहा था उस दिन कि अपनी जिंदगी में इतनी पढ़ाई करी है, कभी काले गड्ढे नहीं पड़े आंखों के नीचे। इस टाइम भाई साहब आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए, काले निशान से पड़ते जा रहे हैं। कह रहा बिंदु Z से शुरू करते हुए खन्ना जी दक्षिण की ओर 80 मीटर चले। खन्ना जी दक्षिण की ओर 80 मीटर चले, वहां से वह बाईं ओर मुड़े और 40 मीटर चले। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़े और 40 मीटर फिर चले। बड़ा घूम रहे हो भाई खन्ना जी। उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़े और 120 मीटर चले। अरे खन्ना जी थमके नहीं दे रहे भाई, है ना। वह फिर से बाईं ओर मुड़े और 120 मीटर चले। तो खन्ना जी बिल्कुल इसके सामने आ गए। 120 क्यों? क्योंकि 80 और 40 120 होता है ना। अब वो बताना क्या है, अब खन्ना अब आरंभिक बिंदु Z से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो यहाँ से दिशा जो है वो हो गई पूर्व, ठीक है, और दूरी कितनी हो गई 40 और 20 80 मीटर। तो 80 मीटर पूर्व दिशा हो गई। क्या हो गई जी? 40 और 20 60 होता है, 80 कब से होने लगा। 40 और 20 60 मीटर पूर्व दिशा। तो 60 मीटर पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर डी 60 मीटर पूर्व दिशा जो है इसका राइट आंसर बन रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। क्वेश्चन से पहले बहुत ही प्यारी सी बात है ना, और बात वही है कि यदि आप तैयारी कर रहे हो और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो एग्जाम्पल एप्लीकेशन में जुड़ जाओ, है ना। हर एक चीज की PDF, क्लास नोट्स, डाउट सेशन सब कुछ अवेलेबल है। प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास यूट्यूब है ही, और थ्योरी वाइज के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। कर लो, मेहनत कर लो। यहाँ पर कह रहा है कि ABCDE एवं F 6 फल है। कह रहा है A D से मीठा है परंतु B जितना मीठा नहीं है। कह रहा है कि A जो है वो D से मीठा है, A जो है वो D से मीठा है परंतु B जितना मीठा नहीं है, परंतु B जितना मीठा नहीं है। कह रहा है E और B F जितने मीठे नहीं है। कह रहा है D C से अधिक मीठा है, तो D जो है वो C से अधिक मीठा है। कह रहा है E और B F जितने मीठे नहीं है, तो यहाँ पर E और आ सकता है कहीं भी, और F जो है सबसे अधिक इनसे मीठा हो जाएगा। कह रहा है E जो है वो A से अधिक मीठा है, तो A से अधिक है मतलब ये दोनों का पता नहीं। इन फलों में कौन सा फल सबसे कम मीठा है, तो सबसे कम मीठा बन गया भैया ऑप्शन सी, दैट इज सी। सबसे कम मीठा कौन सा है? सी ऑप्शन, दैट इज सी। ठीक है, तो सबसे कम मीठा कौन है? सी, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। कह रहा है जी ABCDE और F 6 दोस्त हैं जो एक ऑडिटोरियम में 6 सीटों पर एक पंक्ति में एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। बताइए बेटा, बिहार दरोगा की जो क्लास है वो बिहार एग्जाम्स और बिहार एग्जामपुर करके जो चैनल है ना, बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर करके जो चैनल है वहां पर चलती है। ठीक है, बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर जो चैनल है वहां पर चलती है। बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, बिहार का जो अभी वो अमीन की पोस्ट आई थी और मगनी से की जो पोस्ट आई थी, ऐसे कुछ करके थी ना, वो सब चलती है। मद निषेध था ना, दारू वाली जो होती है वो। कह रहा ए सी के तुरंत दाईं ओर बैठा है, तो सी के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है? ए। कह रहा ई पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है, तो ई या तो इधर अंतिम होगा या फिर इधर अंतिम होगा। है कितने? 6। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर आप देखिए, कह रहा बी ए के तुरंत दाईं ओर बैठा है, बी ए के तुरंत दाईं ओर बैठा है। एफ दाईं ओर की अंतिम सीट पर बैठा है, लो जी हो गया, एफ यहाँ बैठा है ना। डी ठीक बी और एफ के बीच बैठा है, तो डी जो है वो ठीक बी और एफ के बीच बैठा है, तो ये बन गया इसका सही सीक्वेंस। पूछा क्या गया है? बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, तो बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति है ए। ए को बोला गया ऑप्शन डी, दैट इज ए।
ऑप्शन नंबर डी दैट इज ए जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी दैट इज ए जो है वो आपका राइट आंसर बन गया भैया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये क्या कह रहा है, करिए आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये क्या कह रहा है, बनाइए। कल शाम की जो क्लास है वो मे बी पॉसिबल जो है आप लोगों के लिए, हमने कल एक बहुत ही जबरदस्त डेमो लगाया है, कल आप लोगों के लिए है, आप लोग भी देखना उसको। ठीक है, एक एसएससी एमटीएस की क्लास है इंग्लिश की। किसकी? इंग्लिश की। आप लोगों को डर लगता है ना इंग्लिश से? क्या लगता है? इंग्लिश से डर लगता है ना आप लोगों को? तो आप लोगों के डर को खत्म करने के लिए इंग्लिश की नाउन की क्लास है। किसकी क्लास है? इंग्लिश की नाउन कि क्या संज्ञा जो है ना वो क्या होती है, नाउन क्या होती है ना। एक लंबी क्लास रखी है 4 घंटे की। कुछ तो समझ आएगी इंग्लिश, जिनको डर लगता है उनके लिए, है ना। कुछ तो समझ आएगी इंग्लिश। तो कल शाम को 6 बजे से है ये क्लास। कितने बजे से? शाम को 6 बजे से। तो आप सभी लोग कल कहीं भटकना मत इधर उधर, इस क्लास में जरूर आना। ठीक है, बढ़िया करके बेसिकली बेसिक से इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको, है ना। अब यहाँ देखो एल ओ तो ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पर सी ए है या सी के है। तो ए सबसे छोटा मतलब 5, और फिर उसके बाद 2। अब यहाँ देखो एल ओ जी आई, जी आई, तो जी ए हो गया मतलब 3, फिर जी आई टी, तो सी हो गया मतलब 1, और फिर टी हो गया मतलब 4। तो कितना हो गया? 5 2 3 1 4, 5 2 3 1 4। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, जिसको कहते हैं एकदम जबरदस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए, करिए। यूपी पुलिस में इंग्लिश नहीं है बेटा। बहुत अच्छी विजय, ठीक है शिवकांत। देखिए कह रहा है ऑल स्कूल्स आर पेन। सभी जो स्कूल है ना वो क्या है बेटा? पेन है। सभी जो स्कूल है वो पेन है। और ऑल बुक्स आर स्कूल, तो बुक्स जो है वो स्कूल है, तो बुक्स इसके अंदर आ गई। कह रहा ऑल बुक्स आर पेन, तो बिल्कुल बाहर जाते हुए ऑल बिल्कुल सही। कह रहा ऑल पेन्स आर बुक, तो ये गलत हो गया। जब पहला सही हो गया तो दूसरा गलत हो गया, है ना। पहला सही हो गया और दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। अगला देखिए, नेक्स्ट है, इसमें प्रतिचिन्हों को बदलिए। क्या करना है? इसमें जो चिन्ह दिए गए हैं, इसमें जो चिन्ह और प्रतिचिन्ह दिए गए हैं उन्हें बदलिए, और बदलने के बाद उन्हें बदलिए और बदलने के बाद डिसाइड करिए कि जो आंसर होगा सर वो क्या होगा। उसे बदलने के बाद डिसाइड करिए कि जो आंसर होगा वो क्या बनेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी कह रहे हो आप। चलो बी ट्राई करके देख लेते हैं फिर। 13 और 17, हाँ 13 और 17 ठीक है। 13 ये और 17 ये, ओके। प्लस और माइनस मतलब प्लस ये और माइनस ये, तो ये 13 से कटेगा क्या? 13 ही कम 13, 6 बचा, 13 पंजे 65, ओके। इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो 7 के 21 का 1 कैरी 2, 7 दूनी 14 और 3 17, 17 और 2 19, है ना। 2 एक कम 2 और 1 3, है ना। प्लस 15 माइनस 40, तो मतलब माइनस 25, 391 माइनस 25। 11 में 5 गए 6 बचे, 8 में 2 गए 6 बचे, 366। बिल्कुल ठीक भाई, क्या बात है, जबरदस्त, एकदम शानदार बाबू। अच्छा, डी तक जैसे आप पहुंच गए तो आप डी तक कैसे पहुंचे? मतलब तुक्का लगा के पहुंचे, डायरेक्ट पहुंचे, कूद के पहुंचे, कैसे डी तक पहुंच गए? कोई तो आपने तरीका अपनाया होगा डी तक पहुंचने का। चलिए अगला करिए।
आज मैं आपको 20 ही क्वेश्चन कराऊंगा और मेरा टारगेट है आज आप 20 में से 20 ही करके दे दो। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, 20 में 20 चाहिए। ठीक है, देखो कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन, उसके बाद क्या करना है बताऊंगा मैं, खाली नहीं बैठना, घर नहीं जाना है। उसके बाद एक बहुत काम की चीज बताऊंगा भाई। ठीक है, कह रहा है कि ये आकृति में, कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए करे जो दिए गए आंकड़े में एम्बेडेड है और रोटेशन की अनुमति है नहीं। एम्बेडेड है और रोटेशन की अनुमति है नहीं, ये है क्या? नहीं है, ये नहीं है भाई। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि ये लाइन पूरी नहीं हो रही, तो ये लाइन पूरी चाहिए। ठीक है, ये है क्या? देखो ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, और ये देखो ऐसे आई। ठीक, तो ये जो है मान लो ऐसे आई। ठीक, उसके बाद ये जो है ऐसे आई। ठीक, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी है। कौन सी है? सी ऑप्शन है। रे दद्दा, सी ऑप्शन आंसर होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन। फिर उसके बाद बताइए, इसका आंसर करिए जल्दी से, क्या कह रहा है? 30 सेकेंड्स आपके पास है, बनाइए। कह रहा है कूट भाषा में टेम्पर, TEMPER, टेम्पर। कह रहा है टेम्पर को लिखा जाए NFUTGR। और पूछ रहा है सेंसर का क्या होगा। पूछा किसका है? सेंसर का क्या होगा, बताइए। एक क्लैप कैलेंडर का क्वेश्चन अभी तक तो भैया आया नहीं है किसी भी शिफ्ट में। क्लॉक कैलेंडर का क्वेश्चन जो है वो अभी तक तो किसी भी शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में नहीं है। देखो यहां देखोगे तो भैया ये हो गया आपका -2। यहां देखोगे तो ये हो गया आपका +2। यहां देखोगे तो कहानी बदल गई। कहानी बदल गई, फिर भी ये तो नहीं होगा। दूसरा देखो, M से N +1, E से F +1, T से U +1, है ना? T से R +2, E से G +2, R से T +2। तो +1 करो OFT, +2 करना TQU, OFT TQU, ऑप्शन डी। डी ऑप्शन, कौन सा? ऑप्शन डी। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, किसी को कोई दिक्कत आ रही है ना तो मैं काम करूंगा, मेरा वाला जो टेलीग्राम चैनल है अंकित सर एग्जाम्पल नोट्स, उसको, उसमें मैं एक अभी लिंक डाल दूंगा क्लास के बाद, है ना? एक लिंक ऐसा डालूंगा, उस पर लिखा हुआ होगा @ करके कुछ चीजें, है ना? जब आप उस पर क्लिक करोगे तब आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर पाओगे। ठीक है, मुझे आप क्या कर पाओगे? डायरेक्ट मैसेज कर पाओगे। तो अगर किसी को कोई बात, कोई समस्या आ रही हो और बताना हो तो उस लिंक पे क्लिक करना और मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना अभी। ठीक है, क्लास के बाद ही मैं इस टेलीग्राम चैनल पे अपना एक वो डाल दूंगा, परेशान मत। तुम्हें परेशान मैं देख नहीं सकता, तुम जानते हो इस बात। क्यों परेशान हो? ठीक है युवराज, अगर यहाँ देखोगे तो TRIL और SON, तो पासेज PASSAGE, तो SAP सैप, उसके बाद EGAS, है ना? तो सेप गैस, SAPE गैस, SAPE गैस, सेप गैस, ऑप्शन बी। अगला देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि P S का ससुर है? P को ससुर बनाना है S का। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, बढ़िया है, सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, बढ़िया है, सॉल्व करिए। बहुत बढ़िया बेटा, 64 अटेम्प्ट किए हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। सही हुए तो 60 उनमें से, ऐसा नहीं है कि 64 में से 12-15 गलत हो जाए, फिर तो दिक्कत होगी। ठीक है, बना क्या कोई ऑप्शन?
बी, सोनू बंटी सब बी कह रहे हैं, पक्का भी है? अरे ब्यूटी वर्मा नहीं बढ़ेगा लेवल, क्यों टेंशन ले रही है, पढ़ती रहे। बी कह रहे हो सारे के सारे, चलो देखते हैं बी। बिल्कुल देखने की जरूरत ही नहीं, 18 में बिल्कुल सही करा है बाबू, 18 में क्या देखेगा यार। कह रहा पी एट द रेट क्यू, एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो पी जो है वो पति हो गया किसका, क्यू का, क्यू इसकी पत्नी हो गई। कह रहा है क्यू एंड एस, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो क्यू माँ हो गई किसकी, एस की, और एस हैश आर का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो एस पत्नी हो गई किसकी, आर की। तो बोला पी एस का ससुर है, तो एस का ससुर नहीं लगा, पी तो पिता लगा इसका। बी ऑप्शन बिल्कुल गलत आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत आंसर है, जो बी ऑप्शन दिए वो बिल्कुल गलत दिए हैं, ठीक है, जो बी ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल गलत दिए हैं। पी जो है वो इसका पिता है, ससुर नहीं है। तो चुल्लू भर पानी का इंतजाम कर लीजिए आप अपने लिए, ठीक है, शर्म लिहाज सब त्याग दिए तुमने, एग्जाम सिर पे है, कल परसों में तुम्हारे सबके एग्जाम है, तुक्का मारने से अभी भी बाज नहीं आ रहे हो। मेरी कड़वी बातें कहीं तो तुम्हें बुरी लगे, मैं रोज बुरा कहता हूँ तुम्हें, इतना कड़वा कहता हूँ, मेरी जवान कड़वी हो जाएगी तुम्हें कड़वा कह कह करके, लेकिन तुम नहीं सुधरने वाले, तुमने कसम खा रखी है सब नहीं सुधरेंगे। अब वो कह रहा है ए चेक कर लो, सर ए ही आंसर आ रहा है, करूंगा ही भैया, मुझे तो 4 ही करने पड़ेंगे। कह रहा है क्यू एट द रेट बी, ए एट द रेट बी करते ए बी का पति है, तो यहाँ पर क्यू पति है किसका, पी का, तो पी की माँ हो गई, तो ससुर तो हो ही नहीं सकता। अरे नालायक, जब पी लड़की हो गई तो ससुर कैसे होगा, ये तो वैसे भी गलत हो गया। सी चेक करो, पी एट द रेट क्यू, तो ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है ना, तो पी जो है वो पति हो गया किसका जी, क्यू का। क्यू एंड आर, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो क्यू माँ है किसकी, आर की। आर एंड, तो आर फिर माँ हो गई एस की, तो ये भी नहीं हो। पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू का अर्थ है ए बी का पति है, तो पी जो है वो पति हो गया किसका, क्यू का, तो क्यू माँ हो गई आर की, क्यू माँ हो गई आर की, क्योंकि क्यू एंड आर लिखा है ए बी की माँ है, फिर आर हैश एस लिखा है ए बी की पत्नी है, तो आर पत्नी हो गई एस की, तो पी जो है वो अब हो गया एस का ससुर। रे भाई साहब कर लो तुम लोग इंतजाम अपने लिए, है ना, अगले साल फिर तैयारी करने का, जे हाल रहे तो सही में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बताओ यार, कोई ए दे रहा, कोई बी दे रहा, कोई सी दे रहा, डी तो कोई दे ही नहीं रहा था। सबसे बड़ी बात, मजेदार बात ये थी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। तबीयत खराब थी आज मेरी, फिर भी मैंने कहा क्लास नहीं छोड़ूंगा। 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, 20 क्वेश्चन जरूर करा के आऊंगा क्लास में जाकर, तबीयत खराब होने के बावजूद भी। पर तुम लोग गलत आंसर देते हो तब बहुत बुरा लगता है, तब बहुत ज्यादा बुरा लगता है भाई। देखो एफ से जी गया मतलब +1, ए से जेड -1, एस से टी +1, टी से यू फिर +1, ई से डी -1, आर से एस +1। तो यहाँ पर देखो वॉवल में -1 करना है, वॉवल -1 और कॉन्सोनेंट +1, कॉन्सोनेंट +1, ठीक है। अब यहाँ देखो +1 करो सी, -1 करो एन, +1 करो वाई, -1 करो, कितना हो गया, आई में -1 किया तो एच, +1 किया तो एन ओ, और +1 किया तो जी एच, तो मतलब CNYHOH, तो CNYHOH मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 21वां क्वेश्चन होमवर्क है, आंसर जरूर करना।